नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है लगड़ ब्रदर्स स्टड फार्म के अंदर, जो कि भाई पुणे में पड़ता है। और अब भाई हमने इस फार्म के पार्ट फर्स्ट के अंदर आपको एक बहुत ही बेहतरीन और इस फार्म का एक नामी घोड़ा, जिसको भाई पूरे हिंदुस्तान के घोड़ा पालक जानते हैं, द्रोणा, हमने आपको इस वीडियो के अंदर दिखाया था, जिसने भाई मार्केट में एक से एक बेहतरीन रिजल्ट दिए हैं और अपने आप को प्रूव करके दिखाया है। तो किसी भाई को अगर द्रोणा से अपनी घोड़ी कवर करानी हो तो द्रोणा की कवरिंग चालू है, तो आप भाई जो लोग हैं वो द्रोणा से अपनी घोड़ी मैट करा सकते हैं। और दूसरे नंबर पे दोस्तों, हमने आपको उस वीडियो के अंदर एक घोड़ा दिखाया था जो प्रधान जिसका नाम है, उसके भी सर के फार्म पर एक से एक बेहतरीन रिजल्ट आ चुके हैं। तो अगर आपको उसके रिजल्ट देखने हो या प्रधान से मैटिंग करानी हो तो भी आप भाई उससे अपनी घोड़ियाँ मैट करा सकते हैं। बाकी दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आपको इस फार्म के 3 बेहतरीन बच्चे और दिखाने वाले हैं जो सचिन भाई उनको तैयार कर रहे हैं। तो सचिन भाई, पहले नंबर पे हम जो लोगों को बच्चा दिखाने वाले हैं, क्या नाम है इस बच्चे का? इसका नाम रुद्र प्रताप है। रुद्र प्रताप। हाँ, और कौन है इसका बाप? इसका फादर द्रोणा है। द्रोणा। और माँ की साइड से? माँ इसकी मेरे पास जो घोड़ी है गैलेक्सी, हम्म। और मेरे फार्म की बहुत अच्छी प्रोड्यूस करने वाली मेहर है। वो नाम है उसका गैलेक्सी। उसका सायर है पवन, डबोक वाला जो पवन था ओके। वो है। मदर साइड उसकी मुझे पता नहीं है और उतनी। बच्चे की उम्र कितनी हो गई है? बच्चे की उम्र अभी बराबर 41 मंथ का हो गया। वो 41 मंथ का। 42 4 मंथ दांत लगा लिए? अभी लगा रहा था। लगा रहा है। लगा और हाइट में कितना हो गया है? 64.5 से ऊपर है अभी। 64.5 से ऊपर है। 65 में थोड़ा एक दो सूता बोलते हैं अपन, उतना दब रहा है। तो यानी कि आपके फार्म की होम ब्रीड है? होम ब्रीड है। तो जैसे आपने बात करें सचिन भाई, जब से आपने फार्म स्टार्ट करा होगा, कितना टाइम हो गया वैसे फार्म स्टार्ट करे हुए? फार्म स्टार्ट करके 5 साल हो गए। 5 साल। 5 साल में कितने होम ब्रीड बच्चे आपके फार्म पे आ गए? पकड़ लो ना मेरे पास। लगभग एक आइडिया। लगभग 25, मतलब सिर्फ द्रोणा के पूछ रहे हैं आप क्या? यानी टोटल सब जितने भी घोड़ा घोड़ियों के सबों के मिला के 40 एक बच्चे आ गए मेरे पास। 40 एक बच्चे आ 40 गए। 42 बच्चे कुछ आ गए। बाकी कितने बच्चे छूट गए आपके पास से? 2 बच्चे। 2 बच्चे। 2 बच्चे। तो जैसे जब बच्चे फार्म पे आते हैं और अचानक छूट जाते हैं, तो उस वक्त पे क्या दिल में जज्बात रहते हैं? नहीं देखो, 1 साल की मेहनत होती है, 1 साल की वो अपने को आस लगी रहती है बच्चा देने। 1 साल की मेहनत का फल अभी मिलने वाला है। वो तो बच्चा जब जाता है तो दुख तो हर घोड़े वाले को होता है। बस ये है कि घोड़े वाला बयान नहीं कर सकता बस। नहीं, वो कैसे बयां करे? अभी रुकना नहीं, आगे बढ़ना है। हम्म। क्योंकि एक गया तो बाकी 4 और भी होते, उनको भी देखना है। बाकी सर एक बात माननी पड़ेगी, घोड़े वालों की हिम्मत को मैं दाद देता हूँ। भाई साहब, मैंने देखा बहुत सी बार किसी किसी घोड़े वालों का भाई नामी घोड़ा चला जाता है, सही बात किसी है। की नामी घोड़ी चली जाती है। हाँ यार, दुख होता है और मेरे को लगता है वो दुख जिंदगी भर उसकी उसमें से हम दिल में से निकाल नहीं सकते। नहीं, पर बराबर। तब भी वो आगे बढ़ता रहता है, नहीं, हौसले वाले तब भी होते उसका हौसला नहीं टूटता है। तो तब भी वो 2 महीने 3 महीने बाद नया घोड़ा तैयार करता है, बच्चा तैयार करता है। सही बात है। और बहुत सारे घोड़े वाले तो मैंने ऐसे देखे जिनके घर पे 3-3 4-4 घोड़े मर गए, तब भी उनका हौसला नहीं टूटा है। बराबर है। तो मेरे को लगता है कि अगर हौसले की अगर कोई मिसाल है तो मेरे को लगता है वही घोड़े वाले हैं। सही बात है। तो सर जैसे जब फार्म पे मान के चलो बच गया, तो मेरे को लगता है एक तरीके से 2 साल खराब होते हैं। 2 साल ही पकड़ लो ना। 1 साल तो पहला बच्चा आने में लग गया। वो आने के बाद समझो महीने का 15 दिन का अगर गया, उसके बाद वापस वो घोड़ी को अपन लगाओगे, 1 साल और बच्चा आने को लग जाता है। तो 2 साल तो गई है समझ लो आप उसमें। क्योंकि 2 साल बाद ही फिर दूसरा बच्चा आता दूसरा है। बच्चा। जब तक सिर्फ उसका मेंटेनेंस ही देख सकते हैं हम। तो बस उसकी देखभाल में तो कुछ कमी नहीं कर सकते। बच्चा भले जिंदा रहे नहीं रहे, उसका तो मेन मशीन है वो घोड़ी, उसका तो ख्याल रखना ही पड़ता है। भाई मेरे लगता है कि आपके फार्म पे सर जैसे माने चलो इतनी सारी घोड़ियाँ हैं, बच्चे हैं, तो जैसे माने चलो किसी की डिवार्मिंग करनी है, कैसे क्या करना है, तो फिर ये रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करते हो? वो हमने सीधा वो मुनीम जी जैसा खरीद वही खाता होता है वैसा अच्छा। मेंटेन किया हुआ अच्छा, है। बना रखा है। बना रखा है, वही खाता है। उसमें हर एक का डिवॉर्मिंग कौन सा हुआ, नेक्स्ट आने वाली डेट भी लिखी हुई है। उस डेट के पहले मोबाइल में थोड़े अलार्म्स डाल के रखे हुए, रिमाइंडर्स कि डिवॉर्मिंग वाले रिमाइंडर्स हो, या तो फिर हर साल में जो हमारे वैक्सीनेशन होती है वो वैक्सीनेशन वाले, ये मोटा मोटी चीज़ों का अलार्म लगा देते। बाकी तो रोटेशन बना हुआ है। बाकी तो एक तरीके से दिमाग में सेट हाँ, भी होगा। 45 दिन बाद फेरियर आता है तो आता है, तो उसके दिन भर जाते, वो अपने आप आता है 2-4 दिन जल्दी या तो लेट, इतना ही फर्क पड़ता है। अदरवाइज सब रोटेशन में चलता है। डिवॉर्मिंग हो, अब नालबंदी करना हो, वैक्सीनेशन हो। वैक्सीनेशन तो हम जनवरी में रखे हुए हैं कि समझने में एकदम आसानी। दिसंबर खत्म हो गया, नया साल आया, वैक्सीनेशन करवा दो सबको। बिल्कुल। बाकी सर बात करें हम, जैसे लोगों को दूसरे नंबर पे एक और बच्चा दिखा रहे हैं, इसका क्या नाम है?
इसका नाम अश्व सम्राट है। अश्व सम्राट। कौन है इसका बाप सर? इसका बाप जो महसाणा में निकुंज भाई पटेल और जो है उनका नीरज जो भाई के पास में। हाँ, नीरज सम्राट भाई घोड़ा। निकुंज भाई, उनके पास जो सम्राट है उसका बच्चा है। और कितनी उम्र का है सर ये बच्चा? ये वो पहला जो द्रोणा का बच्चा दिखा है उससे 1 महीना बड़ा है। 1 महीना बड़ा है। है, 42 महीने कंप्लीट हो गया, 43 मंथ में लग रहा है वो। और माँ की बात करें सर? इसकी माँ मेरे पास काला काटा की घोड़ी थी, हीरकनी करके। इसका ये बच्चा है। बाद में ये बच्चा आने के बाद मेरे ख्याल से 6-7 महीने का होने का तो मैं घोड़ी बेच दी थी मैंने। ओके। तो ये बच्चा रखा था। में कितना हो गया होगा सर? अभी लगभग 65.5 है ऑन स्केल। 65.5। हाँ, 65.5। तो और जा सकता है सर थोड़ा बहुत हाइट जाएगा में? क्योंकि अभी तो देखो 42 मंथ का है। अपन मोटा मोटी पकड़ लो 5 साल तक तो घोड़ा बनता है। मतलब अभी और 18 महीने उसके पास है बनने के लिए। और लोग जैसे बोलते कि वो है वरखाना लाइन का, तो वरखाना लाइन तो 7 साल तक बढ़ती है। बिल्कुल। हाँ, तो देखते तो बढ़ना तो आपके है। घर की होम ब्रीड है ये बच्चा? होम ब्रीड मैंने यहाँ से घोड़ी भिजवा के वो निकुंज भाई से मीट करवा के लाई थी। बाकी सर जैसे ये अभी आप 3 बच्चे, हम एक और बच्चा लोगों को दिखाएंगे, तो जैसे इन बच्चों पे क्या शुरुआत से मेहनत चालू करते हो आप, यानी कि डे 1 से मेहनत चालू हो जाती है। जैसे बच्चा आया तो घोड़ी का दूध देखो, घोड़ी का दूध अच्छा आना चाहिए, इसलिए घोड़ी का डाइट अच्छा रखो। जब तक बच्चा घोड़ी का दूध पी रहा है तब तक घोड़ी का डाइट पूरा एकदम ध्यान दे के रखते हैं कि घोड़ी का दूध अच्छा है। क्योंकि जो खिलाएंगे घोड़ी को उसी हिसाब से उसका दूध का क्वालिटी रहेगा और उस तरह हिसाब से बच्चा बनेगा। बिल्कुल। तो 4-5 महीने तो उस पर ध्यान देते। 5 महीने के जैसे वो बीच बीच में उसको 2 महीने बाद हम थोड़ा थोड़ा दाना चारा वो खाने लग जाता है माँ के साथ। लेकिन एक्चुअल माँ से अलग करने के बाद फिर उसका डाइट वगैरह सब हम स्टार्ट कर देते हैं। बाकी सर बंदों वगैरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती? बंदों की अभी लगभग पकड़ लो मेरे 2.5-3 साल से तो मेरे पास कोई बंदों की प्रॉब्लम नहीं है। कितने बंदे हैं आपके पास में? 9 बंदे हैं। 9 बंदे। 9 बंदे। मेरे को लगता है कि 25 घोड़ा घोड़ी में 9 बंदे सफिशिएंट है आपके पास। वो मतलब क्या है मेरे पास, क्या है मतलब लोग बोलते 4 घोड़ों के पीछे 1 बंदा चाहिए। हाँ वैसे देखा तो 40 घोड़ों पे 9 बंदे चल जाएंगे। हाँ। लेकिन मेरे 30 पे 9 बंदे होते हैं। क्योंकि क्या, मैं भले उनको एक बंदे को 2 या 3 घोड़े आने दो, लेकिन वो जिस तरीके से आपने देखा मेंटेन रखता हूँ घोड़ों को, उनको काम देना, हर चीज़ उसकी ग्रूमिंग हो, खाना हो, थोड़ा मेरे यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देने के लिए लगाता हूँ। इसके लिए मैं एक बंदे को 2 या 3 घोड़े ही देता हूँ। तो यानी कि सर फिर जैसे उनको मेंटेन कौन करता है 9 बंदों को? सब ये चीज़ों पे ध्यान देने के लिए हमारा जो भंवर सिंह है, भंवर सिंह, वो पूरा सारे बंदों को सारा रूटीन दिखाना, समझाना, रोज करवा के लेना उनसे काम, वो सारा भंवर सिंह देखता है भाई। यानी कि मालिश वगैरह सब मालिश से लेकर हर चीज़। यानी आप रिपोर्टिंग डायरेक्ट भंवर सिंह जी से लेते हो? बंदों को कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं, भंवर सिंह को ही पूछा तो सारी दिन चीज़ का पूरा पता लग routine जाती है। चल जाता है। बाकी सर हम बात करें लोगों को, हम एक और बच्चा दिखाने वाले हैं, इसका क्या नाम है? ये तीसरा बच्चा जो है रणदेव। रणदेव। और कौन है सर रणदेव का बाप? रणदेव का बाप मेरे पास देव सारंग करके घोड़ा था, हाँ। जो मैंने गैरी भाई के पास से सारा करके जो घोड़ी लाई थी। ओके। सारा का ही बच्चा है, सारा भी मेरे पास ही है। सारा और देव का वो बच्चा था। ओके। हाँ, तो वो जैसे ही 4 दांत हो गया तो उसके बाद मैंने मेरे 2 घोड़ियों को दिखाया था, तो उसमें से एक घोड़ी का ही बच्चा है। बिल्कुल। ये भी गैलेक्सी का ही बच्चा है। ओके। जो द्रोणा का पहला बच्चा दिखाया आपको गैलेक्सी वाला, ये भी द गैलेक्सी का ही बच्चा है। और उम्र में कितना हो गया सर ये? उम्र में अभी 24 महीने का है, 2 साल का। 2 साल का। 2 साल और का। हाइट में कितना होगा? अभी 62 और 63 के बीच में। 62-63 के बीच में? 62 और 63 के बीच में। 62 तो पूरा है, उससे ओके। ऊपर है थोड़ा। भाई सर रिंग के हिसाब से भी कुछ तैयार कर रहे हो क्या? क्योंकि आज के वक्त में घोड़ा पालकों को रिंग का भी बड़ा क्रेज है। नहीं है, देखो मैं खुद रिंग लड़ने के लिए मेरे को टाइम नहीं है। टाइम भी नहीं है, फिर वो कंट्रोवर्शियल चीज़ भी नहीं चाहिए मुझे। मेरा मेन फोकस ब्रीडिंग में है। अब मेरे पास से जितने भी बच्चे गए वो रिंग में जिन्होंने लिए वो लगा रहे। जैसे मैंने आपको भटिंडा वाला जो बच्चा बताया, भटिंडा में दिया है, वो अभी 2 शो में 19 महीने का ही था। इस साल लगाने के लिए मना किया था उनको, लगाया उन्होंने 2 ही रिंग में, उसने नंबर में आया वो। तो लोग लेके लगाते हैं, जैसे शितोड़े साहब है, उनको दिए पुणे में, उनकी बच्ची पुष्कर में 5 तो सर आप घोड़ा घोड़ी बेचते हो तो पोस्टे क्यों नहीं डालते यार? थोड़ा सा हल्ला गुल्ला करा करो ना। क्या फर्क पड़ेगा उससे? है उससे थोड़ा कुछ लोगों नहीं को फर्क पता पड़ता, लगेगा उससे कि उल्टा नुकसान होता है। सचिन भाई ने डील करी है। उससे ज्यादा कान खड़े हो जाते हैं सबके। कैसे? फिर ये बेचा तो किसको बेचा, उसका नाम फिर मेरा लगता है कि उसकी सीबीआई जांच चालू हो जाती है। है, चालू हो कभी जाती हुआ है ऐसा सर आपके साथ में? तभी तो मैं पोस्टर नहीं डालता। अच्छा हो चुका है कुछ, यानी हाँ, कि तभी तो मैं पोस्टर नहीं डालता ना। यानी कि अंडरग्राउंड काम करने का। अब फिर फोन कर, हर एक बंदों की एक अपनी अपनी एक सोच होती है। फिर वो सामने वाले को फोन करेंगे कितने में लिया, कैसे लिया,
या तो फिर प्राइस सही लग रहा है, प्राइस में कुछ नहीं बोल सकते, तो उस बच्चे में, बच्ची में, घोड़े में फिर कुछ बोलेंगे यार मेरे को 10 लाख में मिल रहा था, मैंने ली नहीं थी, इसके आप पैर में उस मुझे टाइम पे बताते तो प्रॉब्लम यार थी। बहुत महंगा लिया, मैं इतने में दिलाता आपको, या तो मेरे पास दोस्त के पास ऐसा है, इससे भी नहीं नहीं, अच्छा पर है। ठीक है, फिर सब बढ़िया करते हो आप। क्या करना है पोस्ट आप। डालने के अंडरग्राउंड में काम करा, छुट्टी खत्म अपना। देखो मेरे पास 10 घोड़ी है, साल में 10 बच्चे आते हैं, हाँ, बराबर है। 10 में से 10 भी मैं बेचता नहीं हूँ, बिल्कुल। एक आध दो मेरे लिए खुद के लिए पीछे रखता हूँ, बराबर। मुझे 7-8 बच्चे बेचने हैं, तो उसके लिए क्या मगजमारी करनी है। लोग अभी ऐसा तो नहीं है मेरा फार्म पता नहीं है, अरे मैंने यार अब आपको तो सबको पता अब है। मैंने बोला आपको कि मेरे को हर महीने में 5-7 बाहर के स्टेट के विजिटर्स आते हैं, 5 से हाँ। 7 विजिटर आते हैं, 8 महीने तो विजिटर आते हैं, 40-45 विजिटर आते हैं, मुझे बेचने होते हैं 8-7, तो बिक ही जाते, कोई आराम ज़रूरत से ही नहीं। जी जाते होंगे। हाँ बिक जाते हैं, और उससे हल्ला गुल्ला नहीं होता है। अभी बीच में एक बड़ी घोड़ी मैंने बेची, उसकी भी पोस्ट नहीं डाली, आपको बताया मैंने, जो मुकेश भाई को अच्छा, घोड़ी दी मुकेश भाई को दी जो है। दाना वाली बच्ची मेरी घोड़ी थी वो दी मैंने, बिल्कुल। वो बहुत बड़ी डील हो गई, लेकिन अपने लिए वो छोटी ही है। छोटी ही है, अपने को दिखाना चलो नहीं। ये भी बढ़िया है सर, अपने आराम से बेचते रहो और चुपचाप रहो। और सही मेरे है, को लगता है आप ही नहीं, हिंदुस्तान में बहुत सारे बड़े ब्रीडर मैंने देखे हैं जो खूब घोड़ा घोड़ी बेचते हैं, पर कहीं पे भी पोस्टें वगैरह कुछ नहीं डालते, सही बात है ना, साइलेंट काम करते हैं। सही बात और मेरे को लगता है साइलेंट काम की होड़ नहीं है। है। हल्ला करने से कभी कभार मामले खराब भी हो जाते हैं, और बहुत मामले सारे मामले खराब भी हुए। खराब हुए, हम्म। हुए हुए सौदे रुक जाते हैं, हाँ, ये भी होता है। तो इसलिए क्या है, मेरे को लगता है कि भाई सारे लोग साइलेंट काम करते रहो और किसी के घोड़े की बुराई मत करो, बस अपने घोड़े पे फोकस करो और अपना फार्म कैसे तरक्की कर सकता है इस बात पे फोकस करो, तो सबसे बढ़िया रहेगा भाई। और इस वीडियो के माध्यम से और एक बात चीज़ आपको बतानी थी, बिल्कुल। जो हमने शिव रुद्र प्रताप जो दिखाया द्रोणा वाला बच्चा, हाँ, आणि अश्व सम्राट जो सम्राट वाला बच्चा है, अभी बिल्कुल। दोनों भी 4 दांत कर रहे हैं। अच्छा, दोनों की कवरिंग चालू करी सर? हाँ उसके अभी आपके वीडियो के माध्यम से अभी अनाउंस कर रहा हूँ मैं। तो कितनी फीस रखी है सर दोनों की? दोनों की 75,000, 75। 75,000 दोनों की मीटिंग फीस रहेगी। बाकी सर अब जैसे लोग पूछेंगे भी, क्योंकि आज के वक्त में हर किसी बंदे को घोड़े भी चाहिए, हाँ तो कोई घोड़ा तीनों में से है देने के लिए भी? देखिए मेरे पास, मैंने हमेशा बोलता हूँ आपकी वीडियो में, मेरे पास कोई चीज़ नॉट फॉर सेल ऐसी नहीं है, लेकिन उसकी उसकी वो जो प्राइस होती है ना, वर्थ, यानी वो उसकी आनी कीमत चाहिए। मिलेगी तो आप दे दोगे? दे देंगे। चलो, ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हम यही उम्मीद करेंगे ये बच्चे बड़े हो और आपका नाम रोशन करें। धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू।